धन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया की माँ रोते हुए सारी बात समधन जी को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये लहंगा मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। कृपया ये शादी होने दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए। इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आपने मेरे ब्राइडल लहंगे को बेचकर ये सारा इंतजाम किया है। चल चीचू बेटा, हम तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकते। क्या पता इन चोरों की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बिल्कुल लाइक नहीं करते। और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, जाकर अब इस वीडियो पर लाइक कर दो। समधन जी, ऐसा मत करिए, हम पर थोड़ी कृपा करिए। मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे और मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल में। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह? कृपया ऐसे मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए। सोचो, आपकी भी तो एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? जरा जबान संभाल कर बात कीजिए समधन जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम आपके मुंह से लेते हुए? मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। गलती हो गई समधन जी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं आपकी बेटी की शादी होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं और 5 लाख रुपए? मैं कैसे दूंगी इतने रुपए? मैं इतनी गरीब, 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगी? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो अपनी बिटिया अपने पास ही रखो। चल बेटा जीजू, हो गया फैसला, हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। टूनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया था। माँ, अब मुझसे कौन ब्याह करेगा? मुझे लगता है मेरी किस्मत में ब्याह है ही नहीं, मेरी किस्मत ही फूटी है। माँ, आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अब मेरे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? माँ चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। भगवान ने जरूर इस चीचू से अच्छा दूल्हा रखा होगा तेरे लिए। सब्र रख बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टूनी नदी के पास बैठी हुई थी, तभी एक कबूतर नदी के पास पानी पीने आता है। अरे, मैंने आपको आज तक कभी नहीं देखा। क्या आप इस जंगल में नए हैं? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम रॉकी है। और मेरा नाम टूनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टूनी और रॉकी में प्यार हो गया। एक दिन चीचू कौवा टूनी और रॉकी को एक साथ देख लेता है। अच्छा, तो टूनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है चीचू, काले दिल वाला। इस तरह चीचू टूनी और रॉकी को जुदा करने का प्लान बना लेता है और उसे मौका मिल गया। एक दिन रॉकी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी चीचू कौवा कार से रॉकी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला ही था। तभी टूनी चिड़िया रॉकी को धक्का देकर उसे बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। चीचू कौवा तुरंत वहाँ से भाग गया। टूनी, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अपनी जान पे क्यों खेल गई? मैं उस चीचू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह टूनी को डॉक्टर चुलबुल बचा लेती है। दूसरी तरफ चीचू कौवा जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह चीचू को उसके किए की सजा मिल जाती है और थोड़ी दिन बाद टूनी और रॉकी की धूमधाम से शादी हो जाती है। देहरादून के जंगलों में एक चीचू नाम का चोर रहता था। चीचू बहुत ही बेवकूफ था। वो रात को हथियार लेकर चोरी करने निकलता और सुबह खाली हाथ वापस लौटता, क्योंकि चीचू कौवा बहुत बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे हुए थे।
चीचू कौवा चोरी करने निकला, एक बड़े घर के पीछे आया और पीछे वाली दीवार को हथौड़े से ठोकने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई हुई टूनी चिड़िया जाग गई और समझ गई कि चीचू चोर आया होगा। लगता है चीचू बेवकूफ चोरी करने आया है। वो इससे पहले कि पीछे की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। टूनी घर के पीछे आई और देखी कि चीचू कौवा दीवार तोड़ रहा था। अरे ओ चीचू, क्या कर रहा है रे तू? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात को कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं सब चोरों की तरह डरता नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चीचू की बात सुनकर टूनी सोचने लगी, चलो अब ये मेरे जाल में फंस गया है। अब मैं अपनी चाल चलती हूँ और आराम से घोंसले में जाकर सो जाती हूँ। टूनी चीचू से बोली, अरे ओ चीचू, अगर तू बाकी चोरों की तरह नहीं है और सब कुछ कर सकता है तो ये करके दिखा। अगर तुझ में दम है तो तू जाकर चांद की चोरी करके दिखा। टूनी की बात सुनकर चीचू ने चांद की तरफ देखा और टूनी से बोला, ओके, मंजूर है, चांद मेरी मुट्ठी में होगा। ऐसा कहकर चीचू वहाँ से निकल गया और टूनी खुश होकर अपने घर में आकर सो गई। चीचू को वह चांद की तरफ देखता हुआ सोचते हुए जा रहा था कि आखिर मैं चांद को चुराऊं कैसे। सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद को चुराकर जब मैं टूनी को दिखाऊंगा तब सबको पता चलेगा कि मैं कितना दिमागदार हूँ। फिर चीचू को वह जंगल से एक कार को चुराकर एक खाली मैदान में ले जाकर खड़ी करता है। फिर उसने एक चमगादड़ और एक रस्सी निकाली और रस्सी को चमगादड़ के बांध दी और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी के बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। फिर चमगादड़ बादलों को चीरते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर चमगादड़ चांद पर जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, चीचू खुश हो गया और कार में बैठकर कार आगे चलाने लगा और रस्सी चमगादड़ के बंधे होने की वजह से चांद नीचे आ गया। चीचू जल्दी से कार से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चीचू चांद को देखकर बहुत खुश था। फिर चीचू अगली सुबह टूनी के पास चांद लेकर जाता है। चीचू को देखकर टूनी सोचती है, अरे लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद कहाँ से आया? पर चांद की जगह तो लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इस चांद को तो हत्या कर रहूंगी। अरे वाह चीचू, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की तो मैं दाद देती हूँ। अब तुम चोरी चकारी छोड़कर एक म्यूजियम खोल लो जिसमें तुम ये चांद रखना, जिसमें सारे पक्षी ये चांद देखने आएंगे और तुम्हें बहुत कमाई होगी। फिर क्या था, चीचू ने एक म्यूजियम खोला और उसके अंदर एक पेटी के अंदर चांद रख दिया। दूर दूर से पक्षी चांद देखने के लिए आने लगे और चीचू की मोटी कमाई होने लगी। लेकिन चीचू की ये कमाई ज्यादा दिन नहीं चली। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर चीचू रोने लगा, हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया और ये तो गायब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। चीचू जोर जोर से रोने लगा। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आई और बोली, अरे चीचू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? तुम ही बता दो। तुम एक काम करो, ये म्यूजियम मुझे बेच दो। ठीक है, तुम खरीद लो। चांद तो अब वैसे भी चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा। फिर टूनी चिड़िया ने थोड़े से पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और चीचू को वह चला गया। थोड़े दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म होने लगा और पूर्णिमा का दिन आने लगा। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और सारे पक्षी वापस चांद देखने आने लगे। इस तरह टूनी मोटी कमाई करने लगी और बेवकूफ चीचू को वह वापस घरों के पीछे जाकर दीवार तोड़ने लगा। समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया की माँ रोते हुए सारी बात समधन जी को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये लहंगा मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। कृपया ये शादी होने दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए। इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आपने मेरे ब्राइडल लहंगे को बेचकर ये सारा इंतजाम किया है। चल चीचू बेटा, हम तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकते। क्या पता इन चोरों की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है।
तो प्लीज दोस्तों जाकर अब इस वीडियो पर लाइक कर दो। समधन जी ऐसा मत करिए, हम पर थोड़ी कृपा करिए, मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे और मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल में। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह। कृपया ऐसे मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए। सोचो आपकी भी तो एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता। जरा जबान संभाल कर बात कीजिए समधन जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम आपके मुंह से लेते हुए। मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। गलती हो गई समधन जी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं आपकी बेटी की शादी होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी, मैं और 5 लाख रुपए, मैं कैसे दूंगी इतने रुपए। मैं इतनी गरीब 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगी। अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो अपनी बिटिया अपने पास ही रखो। चल बेटा जीजू, हो गया फैसला, हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। टूनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया था। माँ अब मुझसे कौन ब्याह करेगा। मुझे लगता है मेरी किस्मत में ब्याह है ही नहीं, मेरी किस्मत ही फूटी है। माँ आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया। अब मेरे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा। माँ चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, भगवान ने जरूर इस चीचू से अच्छा दूल्हा रखा होगा तेरे लिए। सब्र रख बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टूनी नदी के पास बैठी हुई थी, तभी एक कबूतर नदी के पास पानी पीने आता है। अरे मैंने आपको आज तक कभी नहीं देखा, क्या आप इस जंगल में नए हैं। हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम रॉकी है। और मेरा नाम टूनी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टूनी और रॉकी में प्यार हो गया। एक दिन चीचू कौवा टूनी और रॉकी को एक साथ देख लेता है। अच्छा, तो टूनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है चीचू, काले दिल वाला। इस तरह चीचू टूनी और रॉकी को जुदा करने का प्लान बना लेता है और उसे मौका मिल गया। एक दिन रॉकी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी चीचू कौवा कार से रॉकी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला ही था। तभी टूनी चिड़िया रॉकी को धक्का देकर उसे बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। चीचू कौवा तुरंत वहाँ से भाग गया। टूनी, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अपनी जान पे क्यों खेल गई? मैं उस चीचू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह टूनी को डॉक्टर चुलबुल बचा लेती है। दूसरी तरफ चीचू कौवा जंगल पुलिस के हद पे चढ़ जाता है। इस तरह चीचू को उसके किए की सजा मिल जाती है और थोड़े दिन बाद टूनी और रॉकी की धूमधाम से शादी हो जाती है। देहरादून के जंगलों में एक चीचू नाम का चोर रहता था। चीचू बहुत ही बेवकूफ था। वो रात को हथियार लेकर चोरी करने निकलता और सुबह खाली हाथ वापस लौटता, क्योंकि चीचू कौवा बहुत बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे हुए थे। चीचू कौवा चोरी करने निकला। एक बड़े घर के पीछे आया और पीछे वाली दीवार को हथौड़े से ठोकने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई हुई टूनी चिड़िया जाग गई और समझ गई कि चीचू चोर आया होगा। लगता है चीचू बेवकूफ चोरी करने आया है। वो इससे पहले कि पीछे की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। टूनी घर के पीछे आई और देखी कि चीचू कौवा दीवार तोड़ रहा था। अरे ओ चीचू, क्या कर रहा है रे तू? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात को कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं सब चोरों की तरह डरता नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चीचू की बात सुनकर टूनी सोचने लगी, चलो अब ये मेरे जाल में फंस गया है। अब मैं अपनी चाल चलती हूँ और आराम से घोंसले में जाकर सो जाती हूँ। टूनी चीचू से बोली, अरे ओ चीचू, अगर तू बाकी चोरों की तरह नहीं है और सब कुछ कर सकता है तो ये करके दिखा। अगर तुझ में दम है तो तू जाकर चांद की चोरी करके दिखा। टूनी की बात सुनकर चीचू ने चांद की तरफ देखा और टूनी से बोला, ओके, मंजूर है, चांद मेरी मुट्ठी में होगा।
ऐसा कहकर चीचू वहाँ से निकल गया और टूनी खुश होकर अपने घर में आकर सो गई। चीचू को वह चांद की तरफ देखता हुआ सोचते हुए जा रहा था कि आखिर मैं चांद को चुराऊं कैसे। सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद को चुराकर जब मैं टूनी को दिखाऊंगा तब सबको पता चलेगा कि मैं कितना दिमागदार हूँ। फिर चीचू को वह जंगल से एक कार को चुराकर एक खाली मैदान में ले जाकर खड़ी करता है। फिर उसने एक चमगादड़ और एक रस्सी निकाली और रस्सी को चमगादड़ के बांध दी और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी के बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। फिर चमगादड़ बादलों को चीरते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर चमगादड़ चांद पर जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, चीचू खुश हो गया और कार में बैठकर कार आगे चलाने लगा और रस्सी चमगादड़ के बंधे होने की वजह से चांद नीचे आ गया। चीचू जल्दी से कार से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चीचू चांद को देखकर बहुत खुश था। फिर चीचू अगली सुबह टूनी के पास चांद लेकर जाता है। चीचू को देखकर टूनी सोचती है, अरे लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद कहाँ से आया। पर चांद की जगह तो लंगूर के हाथ में नहीं मेरे हाथ में है। मैं इस चांद को तो हत्या कर रहूंगी। अरे वाह चीचू, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की तो मैं दाद देती हूँ। अब तुम चोरी चकारी छोड़कर एक म्यूजियम खोल लो जिसमें तुम ये चांद रखना, जिसमें सारे पक्षी ये चांद देखने आएंगे और तुम्हें बहुत कमाई होगी। फिर क्या था, चीचू ने एक म्यूजियम खोला और उसके अंदर एक पेटी के अंदर चांद रख दिया। दूर दूर से पक्षी चांद देखने के लिए आने लगे और चीचू की मोटी कमाई होने लगी। लेकिन चीचू की ये कमाई ज्यादा दिन नहीं चली। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर चीचू रोने लगा। हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया और ये तो गायब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। चीचू जोर जोर से रोने लगा। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आई और बोली, अरे चीचू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? तुम ही बता दो। तुम एक काम करो, ये म्यूजियम मुझे बेच दो। ठीक है, तुम खरीद लो। चांद तो अब वैसे भी चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा। फिर टूनी चिड़िया ने थोड़े से पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और चीचू को वह चला गया। थोड़े दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म होने लगा और पूर्णिमा का दिन आने लगा। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और सारे पक्षी वापस चांद देखने आने लगे। इस तरह टूनी मोटी कमाई करने लगी और बेवकूफ चीचू को वह वापस घरों के पीछे जाकर दीवार तोड़ने लगा। समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया की माँ रोते हुए सारी बात समधन जी को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये लहंगा मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। कृपया ये शादी होने दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए। इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आपने मेरे ब्राइडल लहंगे को बेचकर ये सारा इंतजाम किया है। चल चीचू बेटा, हम तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकते। क्या पता इन चोरों की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बिल्कुल लाइक नहीं करते। और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, जाकर अब इस वीडियो पर लाइक कर दो। समधन जी, ऐसा मत करिए, हम पर थोड़ी कृपा करिए। मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे और मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल में। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह? कृपया ऐसे मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए। सोचो, आपकी भी तो एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? जरा जबान संभाल कर बात कीजिए समधन जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम आपके मुंह से लेते हुए? मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। गलती हो गई समधन जी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं आपकी बेटी की शादी होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं और 5 लाख रुपए? मैं कैसे दूंगी इतने रुपए? मैं इतनी गरीब, 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगी? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो अपनी बिटिया अपने पास ही रखो। चल बेटा चीचू, हो गया फैसला, हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी।
टूनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया था। माँ, अब मुझसे कौन ब्याह करेगा? मुझे लगता है मेरी किस्मत में ब्याह है ही नहीं, मेरी किस्मत ही फूटी है। माँ, आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अब मेरे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? माँ, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। भगवान ने जरूर इस चीचू से अच्छा दूल्हा रखा होगा तेरे लिए। सब्र रख बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टूनी नदी के पास बैठी हुई थी। तभी एक कबूतर नदी के पास पानी पीने आता है। अरे, मैंने आपको आज तक कभी नहीं देखा। क्या आप इस जंगल में नए हैं? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम रॉकी है। और मेरा नाम टूनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टूनी और रॉकी में प्यार हो गया। एक दिन चीचू कौवा टूनी और रॉकी को एक साथ देख लेता है। अच्छा, तो टूनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है चीचू, काले दिल वाला। इस तरह चीचू टूनी और रॉकी को जुदा करने का प्लान बना लेता है और उसे मौका मिल गया। एक दिन रॉकी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी चीचू कौवा कार से रॉकी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला ही था। तभी टूनी चिड़िया रॉकी को धक्का देकर उसे बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। चीचू कौवा तुरंत वहां से भाग गया। टूनी, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अपनी जान पे क्यों खेल गई? मैं उस चीचू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह टूनी को डॉक्टर चुलबुल बचा लेती है। दूसरी तरफ चीचू कौवा जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह चीचू को उसके किए की सजा मिल जाती है और थोड़े दिन बाद टूनी और रॉकी की धूमधाम से शादी हो जाती है। देहरादून के जंगलों में एक चीचू नाम का चोर रहता था। चीचू बहुत ही बेवकूफ था। वो रात को हथियार लेकर चोरी करने निकलता और सुबह खाली हाथ वापस लौटता, क्योंकि चीचू कौवा बहुत बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे हुए थे। चीचू कौवा चोरी करने निकला। एक बड़े घर के पीछे आया और पीछे वाली दीवार को हथौड़े से ठोकने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई हुई टूनी चिड़िया जाग गई और समझ गई कि चीचू चोर आया होगा। लगता है चीचू बेवकूफ चोरी करने आया है। वो इससे पहले कि पीछे की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। टूनी घर के पीछे आई और देखी कि चीचू कौवा दीवार तोड़ रहा था। अरे ओ चीचू, क्या कर रहा है रे तू? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात को कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं सब चोरों की तरह डरता नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चीचू की बात सुनकर टूनी सोचने लगी, चलो, अब ये मेरे जाल में फंस गया है। अब मैं अपनी चाल चलती हूँ और आराम से घोंसले में जाकर सो जाती हूँ। टूनी चीचू से बोली, अरे ओ चीचू, अगर तू बाकी चोरों की तरह नहीं है और सब कुछ कर सकता है तो ये करके दिखा। अगर तुझ में दम है तो तू जाकर चांद की चोरी करके दिखा। टूनी की बात सुनकर चीचू ने चांद की तरफ देखा और टूनी से बोला, ओके, मंजूर है, चांद मेरी मुट्ठी में होगा। ऐसा कहकर चीचू वहाँ से निकल गया और टूनी खुश होकर अपने घर में आकर सो गई। चीचू को वह चांद की तरफ देखता हुआ सोचते हुए जा रहा था कि आखिर मैं चांद को चुराऊं कैसे? सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद को चुराकर जब मैं टूनी को दिखाऊंगा तब सबको पता चलेगा कि मैं कितना दिमागदार हूँ। फिर चीचू को वह जंगल से एक कार को चुराकर एक खाली मैदान में ले जाकर खड़ी करता है। फिर उसने एक चमगादड़ और एक रस्सी निकाली और रस्सी को चमगादड़ के बांध दी और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी के बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। फिर चमगादड़ बादलों को चीरते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर चमगादड़ चांद पर जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, चीचू खुश हो गया और कार में बैठकर कार आगे चलाने लगा और रस्सी चमगादड़ के बंधे होने की वजह से चांद नीचे आ गया। चीचू जल्दी से कार से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चीचू चांद को देखकर बहुत खुश था। फिर चीचू अगली सुबह टूनी के पास चांद लेकर जाता है। चीचू को देखकर टूनी सोचती है, अरे लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद कहाँ से आया? पर चांद की जगह तो लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है।
मैं इस चांद को तो हत्या कर रहूंगी। अरे वाह चीचू, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की तो मैं दाद देती हूँ। अब तुम चोरी चकारी छोड़कर एक म्यूजियम खोल लो जिसमें तुम ये चांद रखना, जिसमें सारे पक्षी ये चांद देखने आएंगे और तुम्हें बहुत कमाई होगी। फिर क्या था, चीचू ने एक म्यूजियम खोला और उसके अंदर एक पेटी के अंदर चांद रख दिया। दूर दूर से पक्षी चांद देखने के लिए आने लगे और चीचू की मोटी कमाई होने लगी। लेकिन चीचू की ये कमाई ज्यादा दिन नहीं चली। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर चीचू रोने लगा। हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया और ये तो गायब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। चीचू जोर जोर से रोने लगा। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आई और बोली, अरे चीचू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? तुम ही बता दो। तुम एक काम करो, ये म्यूजियम मुझे बेच दो। ठीक है, तुम खरीद लो। चांद तो अब वैसे भी चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा। फिर टूनी चिड़िया ने थोड़े से पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और चीचू को वह चला गया। थोड़े दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म होने लगा और पूर्णिमा का दिन आने लगा। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और सारे पक्षी वापस चांद देखने आने लगे। इस तरह टूनी मोटी कमाई करने लगी और बेवकूफ चीचू को वह वापस घरों के पीछे जाकर दीवार तोड़ने लगा। समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया की माँ रोते हुए सारी बात समधन जी को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये लहंगा मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। कृपया ये शादी होने दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए। इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आपने मेरे ब्राइडल लहंगे को बेचकर ये सारा इंतजाम किया है। चल चीचू बेटा, हम तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकते। क्या पता इन चोरों की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बिल्कुल लाइक नहीं करते। और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, जाकर अब इस वीडियो पर लाइक कर दो। समधन जी, ऐसा मत करिए, हम पर थोड़ी कृपा करिए। मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे और मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल में। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह? कृपया ऐसे मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए। सोचो, आपकी भी तो एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? जरा जबान संभाल कर बात कीजिए समधन जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम आपके मुंह से लेते हुए? मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। गलती हो गई समधन जी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं आपकी बेटी की शादी होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं और 5 लाख रुपए? मैं कैसे दूंगी इतने रुपए? मैं इतनी गरीब, 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगी? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो अपनी बिटिया अपने पास ही रखो। चल बेटा चीचू, हो गया फैसला, हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। टूनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया था। माँ, अब मुझसे कौन ब्याह करेगा? मुझे लगता है मेरी किस्मत में ब्याह है ही नहीं, मेरी किस्मत ही फूटी है। माँ, आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अब मेरे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? माँ चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। भगवान ने जरूर इस चीचू से अच्छा दूल्हा रखा होगा तेरे लिए। सब्र रख बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टूनी नदी के पास बैठी हुई थी। तभी एक कबूतर नदी के पास पानी पीने आता है। अरे, मैंने आपको आज तक कभी नहीं देखा। क्या आप इस जंगल में नए हैं? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम रॉकी है। और मेरा नाम टूनी है।
आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टूनी और रॉकी में प्यार हो गया। एक दिन चीचू कौवा टूनी और रॉकी को एक साथ देख लेता है। अच्छा, तो टूनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है चीचू, काले दिल वाला। इस तरह चीचू टूनी और रॉकी को जुदा करने का प्लान बना लेता है और उसे मौका मिल गया। एक दिन रॉकी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी चीचू कौवा कार से रॉकी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला ही था। तभी टूनी चिड़िया रॉकी को धक्का देकर उसे बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। चीचू कौवा तुरंत वहां से भाग गया। टूनी, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अपनी जान पे क्यों खेल गई? मैं उस चीचू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह टूनी को डॉक्टर चुलबुल बचा लेती है। दूसरी तरफ चीचू कौवा जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह चीचू को उसके किए की सजा मिल जाती है और थोड़े दिन बाद टूनी और रॉकी की धूमधाम से शादी हो जाती है। देहरादून के जंगलों में एक चीचू नाम का चोर रहता था। चीचू बहुत ही बेवकूफ था। वो रात को हथियार लेकर चोरी करने निकलता और सुबह खाली हाथ वापस लौटता, क्योंकि चीचू कौवा बहुत बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे हुए थे। चीचू कौवा चोरी करने निकला। एक बड़े घर के पीछे आया और पीछे वाली दीवार को हथौड़े से ठोकने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई हुई टूनी चिड़िया जाग गई और समझ गई कि चीचू चोर आया होगा। लगता है चीचू बेवकूफ चोरी करने आया है। वो इससे पहले कि पीछे की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। टूनी घर के पीछे आई और देखी कि चीचू कौवा दीवार तोड़ रहा था। अरे ओ चीचू, क्या कर रहा है रे तू? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात को कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं सब चोरों की तरह डरता नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चीचू की बात सुनकर टूनी सोचने लगी, चलो अब ये मेरे जाल में फंस गया है। अब मैं अपनी चाल चलती हूँ और आराम से घोंसले में जाकर सो जाती हूँ। टूनी चीचू से बोली, अरे ओ चीचू, अगर तू बाकी चोरों की तरह नहीं है और सब कुछ कर सकता है तो ये करके दिखा। अगर तुझ में दम है तो तू जाकर चांद की चोरी करके दिखा। टूनी की बात सुनकर चीचू ने चांद की तरफ देखा और टूनी से बोला, ओके, मंजूर है, चांद मेरी मुट्ठी में होगा। ऐसा कहकर चीचू वहाँ से निकल गया और टूनी खुश होकर अपने घर में आकर सो गई। चीचू को वह चांद की तरफ देखता हुआ सोचते हुए जा रहा था कि आखिर मैं चांद को चुराऊं कैसे? सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद को चुराकर जब मैं टूनी को दिखाऊंगा तब सबको पता चलेगा कि मैं कितना दिमागदार हूँ। फिर चीचू को वह जंगल से एक कार को चुराकर एक खाली मैदान में ले जाकर खड़ी करता है। फिर उसने एक चमगादड़ और एक रस्सी निकाली और रस्सी को चमगादड़ के बांध दी और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी के बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। फिर चमगादड़ बादलों को चीरते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर चमगादड़ चांद पर जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, चीचू खुश हो गया और कार में बैठकर कार आगे चलाने लगा और रस्सी चमगादड़ के बंधे होने की वजह से चांद नीचे आ गया। चीचू जल्दी से कार से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चीचू चांद को देखकर बहुत खुश था। फिर चीचू अगली सुबह टूनी के पास चांद लेकर जाता है। चीचू को देखकर टूनी सोचती है, अरे लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद कहाँ से आया? पर चांद की जगह तो लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इस चांद को तो हत्या कर रहूंगी। अरे वाह चीचू, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की तो मैं दाद देती हूँ। अब तुम चोरी चकारी छोड़कर एक म्यूजियम खोल लो, जिसमें तुम ये चांद रखना, जिसमें सारे पक्षी ये चांद देखने आएंगे और तुम्हें बहुत कमाई होगी। फिर क्या था, चीचू ने एक म्यूजियम खोला और उसके अंदर एक पेटी के अंदर चांद रख दिया। दूर दूर से पक्षी चांद देखने के लिए आने लगे और चीचू की मोटी कमाई होने लगी। लेकिन चीचू की ये कमाई ज्यादा दिन नहीं चली। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर चीचू रोने लगा। हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया और ये तो गायब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। चीचू जोर जोर से रोने लगा। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आई और बोली, अरे चीचू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? तुम ही बता दो। तुम एक काम करो, ये म्यूजियम मुझे बेच दो। ठीक है, तुम खरीद लो। चांद तो अब वैसे भी चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा? फिर टूनी चिड़िया ने थोड़े से पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और चीचू को वह चला गया। थोड़े दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म होने लगा और पूर्णिमा का दिन आने लगा। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा
और सारे पक्षी वापस चांद देखने आने लगे। इस तरह टूनी मोटी कमाई करने लगी और बेवकूफ चीचू कौवा वापस घरों के पीछे जाकर दीवार तोड़ने लगा। समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया की माँ रोते हुए सारी बात समधन जी को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये लहंगा मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। कृपया ये शादी होने दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए। इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आपने मेरे ब्राइडल लहंगे को बेचकर ये सारा इंतजाम किया है। चल चीचू बेटा, हम तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकते। क्या पता इन चोरों की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बिल्कुल लाइक नहीं करते। और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, जाकर अब इस वीडियो पर लाइक कर दो। समधन जी, ऐसा मत करिए, हम पर थोड़ी कृपा करिए। मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे और मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल में। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह? कृपया ऐसे मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए। सोचो, आपकी भी तो एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? जरा जबान संभाल कर बात कीजिए समधन जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम आपके मुंह से लेते हुए? मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। गलती हो गई समधन जी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं आपकी बेटी की शादी होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं और 5 लाख रुपए? मैं कैसे दूंगी इतने रुपए? मैं इतनी गरीब, 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगी? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो अपनी बिटिया अपने पास ही रखो। चल बेटा जीजू, हो गया फैसला, हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। टूनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया था। माँ, अब मुझसे कौन ब्याह करेगा? मुझे लगता है मेरी किस्मत में ब्याह है ही नहीं, मेरी किस्मत ही फूटी है। माँ, आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अब मेरे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? माँ चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। भगवान ने जरूर इस चीचू से अच्छा दूल्हा रखा होगा तेरे लिए। सब्र रख बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टूनी नदी के पास बैठी हुई थी, तभी एक कबूतर नदी के पास पानी पीने आता है। अरे, मैंने आपको आज तक कभी नहीं देखा। क्या आप इस जंगल में नए हैं? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम रॉकी है। और मेरा नाम टूनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टूनी और रॉकी में प्यार हो गया। एक दिन चीचू कौवा टूनी और रॉकी को एक साथ देख लेता है। अच्छा, तो टूनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है चीचू, काले दिल वाला। इस तरह चीचू टूनी और रॉकी को जुदा करने का प्लान बना लेता है और उसे मौका मिल गया। एक दिन रॉकी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी चीचू कौवा कार से रॉकी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला ही था। तभी टूनी चिड़िया रॉकी को धक्का देकर उसे बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। चीचू कौवा तुरंत वहाँ से भाग गया। टूनी, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अपनी जान पे क्यों खेल गई? मैं उस चीचू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह टूनी को डॉक्टर चुलबुल बचा लेती है। दूसरी तरफ चीचू कौवा जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह चीचू को उसके किए की सजा मिल जाती है और थोड़े दिन बाद टूनी और रॉकी की धूमधाम से शादी हो जाती है। देहरादून के जंगलों में एक चीचू नाम का चोर रहता था।
चीचू बहुत ही बेवकूफ था। वो रात को हथियार लेकर चोरी करने निकलता और सुबह खाली हाथ वापस लौटता, क्योंकि चीचू कौवा बहुत बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे हुए थे। चीचू कौवा चोरी करने निकला। एक बड़े घर के पीछे आया और पीछे वाली दीवार को हथौड़े से ठोकने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई हुई टूनी चिड़िया जाग गई और समझ गई कि चीचू चोर आया होगा। लगता है चीचू बेवकूफ चोरी करने आया है। वो इससे पहले कि पीछे की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। टूनी घर के पीछे आई और देखी कि चीचू कौवा दीवार तोड़ रहा था। अरे ओ चीचू, क्या कर रहा है रे तू? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात को कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं सब चोरों की तरह डरता नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चीचू की बात सुनकर टूनी सोचने लगी, चलो अब ये मेरे जाल में फंस गया है। अब मैं अपनी चाल चलती हूँ और आराम से घोंसले में जाकर सो जाती हूँ। टूनी चीचू से बोली, अरे ओ चीचू, अगर तू बाकी चोरों की तरह नहीं है और सब कुछ कर सकता है तो ये करके दिखा। अगर तुझ में दम है तो तू जाकर चांद की चोरी करके दिखा। टूनी की बात सुनकर चीचू ने चांद की तरफ देखा और टूनी से बोला, ओके, मंजूर है, चांद मेरी मुट्ठी में होगा। ऐसा कहकर चीचू वहाँ से निकल गया और टूनी खुश होकर अपने घर में आकर सो गई। चीचू को वह चांद की तरफ देखता हुआ सोचते हुए जा रहा था कि आखिर मैं चांद को चुराऊं कैसे। सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद को चुराकर जब मैं टूनी को दिखाऊंगा तब सबको पता चलेगा कि मैं कितना दिमागदार हूँ। फिर चीचू को वह जंगल से एक कार को चुराकर एक खाली मैदान में ले जाकर खड़ी करता है। फिर उसने एक चमगादड़ और एक रस्सी निकाली और रस्सी को चमगादड़ के बांध दी और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी के बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। फिर चमगादड़ बादलों को चीरते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर चमगादड़ चांद पर जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, चीचू खुश हो गया और कार में बैठकर कार आगे चलाने लगा और रस्सी चमगादड़ के बंधे होने की वजह से चांद नीचे आ गया। चीचू जल्दी से कार से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चीचू चांद को देखकर बहुत खुश था। फिर चीचू अगली सुबह टूनी के पास चांद लेकर जाता है। चीचू को देखकर टूनी सोचती है, अरे लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद कहाँ से आया? पर चांद की जगह तो लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इस चांद को तो हत्या कर रहूंगी। अरे वाह चीचू, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की तो मैं दाद देती हूँ। अब तुम चोरी चकारी छोड़कर एक म्यूजियम खोल लो जिसमें तुम ये चांद रखना, जिसमें सारे पक्षी ये चांद देखने आएंगे और तुम्हें बहुत कमाई होगी। फिर क्या था, चीचू ने एक म्यूजियम खोला और उसके अंदर एक पेटी के अंदर चांद रख दिया। दूर दूर से पक्षी चांद देखने के लिए आने लगे और चीचू की मोटी कमाई होने लगी। लेकिन चीचू की ये कमाई ज्यादा दिन नहीं चली। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर चीचू रोने लगा, हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया और ये तो गायब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। चीचू जोर जोर से रोने लगा। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आई और बोली, अरे चीचू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? तुम ही बता दो। तुम एक काम करो, ये म्यूजियम मुझे बेच दो। ठीक है, तुम खरीद लो। चांद तो अब वैसे भी चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा। फिर टूनी चिड़िया ने थोड़े से पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और चीचू कौवा चला गया। थोड़े दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म होने लगा और पूर्णिमा का दिन आने लगा। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और सारे पक्षी वापस चांद देखने आने लगे। इस तरह टूनी मोटी कमाई करने लगी और बेवकूफ चीचू कौवा वापस घरों के पीछे जाकर दीवार तोड़ने लगा। समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया की माँ रोते हुए सारी बात समधन जी को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये लहंगा मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। कृपया ये शादी होने दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए। इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आपने मेरे ब्राइडल लहंगे को बेचकर ये सारा इंतजाम किया है। चल चीचू बेटा, हम तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकते। क्या पता इन चोरों की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए?
मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों जाकर अब इस वीडियो पर लाइक कर दो। समदन जी ऐसा मत करिए, हम पर थोड़ी कृपा करिए, मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे और मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल में। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह। कृपया ऐसे मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए। सोचो आपकी भी तो एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता। जरा जबान संभाल कर बात कीजिए समदन जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम आपके मुंह से लेते हुए। मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। गलती हो गई समदन जी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं आपकी बेटी की शादी होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं समदन जी, मैं और 5 लाख रुपए, मैं कैसे दूंगी इतने रुपए। मैं इतनी गरीब 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगी। अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो अपनी बिटिया अपने पास ही रखो। चल बेटा जीजू, हो गया फैसला, हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। टूनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया था। माँ अब मुझसे कौन ब्याह करेगा। मुझे लगता है मेरी किस्मत में ब्याह है ही नहीं, मेरी किस्मत ही फूटी है। माँ आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया। अब मेरे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा। माँ चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, भगवान ने जरूर इस चीचू से अच्छा दूल्हा रखा होगा तेरे लिए। सब्र रख बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टूनी नदी के पास बैठी हुई थी, तभी एक कबूतर नदी के पास पानी पीने आता है। अरे मैंने आपको आज तक कभी नहीं देखा, क्या आप इस जंगल में नए हैं। हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम रॉकी है। और मेरा नाम टूनी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टूनी और रॉकी में प्यार हो गया। एक दिन चीचू कौवा टूनी और रॉकी को एक साथ देख लेता है। अच्छा, तो टूनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है चीचू, काले दिल वाला। इस तरह चीचू टूनी और रॉकी को जुदा करने का प्लान बना लेता है और उसे मौका मिल गया। एक दिन रॉकी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी चीचू कौवा कार से रॉकी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला ही था। तभी टूनी चिड़िया रॉकी को धक्का देकर उसे बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। चीचू कौवा तुरंत वहां से भाग गया। टूनी, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अपनी जान पे क्यों खेल गई? मैं उस चीचू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह टूनी को डॉक्टर चुलबुल बचा लेती है। दूसरी तरफ चीचू कौवा जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह चीचू को उसके किए की सजा मिल जाती है और थोड़े दिन बाद टूनी और रॉकी की धूमधाम से शादी हो जाती है। देहरादून के जंगलों में एक चीचू नाम का चोर रहता था। चीचू बहुत ही बेवकूफ था। वो रात को हथियार लेकर चोरी करने निकलता और सुबह खाली हाथ वापस लौटता, क्योंकि चीचू कौवा बहुत बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे हुए थे। चीचू कौवा चोरी करने निकला। एक बड़े घर के पीछे आया और पीछे वाली दीवार को हथौड़े से ठोकने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई हुई टूनी चिड़िया जाग गई और समझ गई कि चीचू चोर आया होगा। लगता है चीचू बेवकूफ चोरी करने आया है। वो इससे पहले कि पीछे की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। टूनी घर के पीछे आई और देखी कि चीचू कौवा दीवार तोड़ रहा था। अरे ओ चीचू, क्या कर रहा है रे तू? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात को कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं सब चोरों की तरह डरता नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चीचू की बात सुनकर टूनी सोचने लगी, चलो अब ये मेरे जाल में फंस गया है।
अब मैं अपनी चाल चलती हूँ और आराम से घोंसले में जाकर सो जाती हूँ। टूनी चीचू से बोली, अरे ओ चीचू, अगर तू बाकी चोरों की तरह नहीं है और सब कुछ कर सकता है तो ये करके दिखा। अगर तुझ में दम है तो तू जाकर चांद की चोरी करके दिखा। टूनी की बात सुनकर चीचू ने चांद की तरफ देखा और टूनी से बोला, ओके, मंजूर है, चांद मेरी मुट्ठी में होगा। ऐसा कहकर चीचू वहाँ से निकल गया और टूनी खुश होकर अपने घर में आकर सो गई। चीचू को वह चांद की तरफ देखता हुआ सोचते हुए जा रहा था कि आखिर मैं चांद को चुराऊं कैसे। सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद को चुराकर जब मैं टूनी को दिखाऊंगा तब सबको पता चलेगा कि मैं कितना दिमागदार हूँ। फिर चीचू को वह जंगल से एक कार को चुराकर एक खाली मैदान में ले जाकर खड़ी करता है। फिर उसने एक चमगादड़ और एक रस्सी निकाली और रस्सी को चमगादड़ के बांध दी और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी के बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। फिर चमगादड़ बादलों को चीरते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर चमगादड़ चांद पर जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, चीचू खुश हो गया और कार में बैठकर कार आगे चलाने लगा और रस्सी चमगादड़ के बंधे होने की वजह से चांद नीचे आ गया। चीचू जल्दी से कार से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चीचू चांद को देखकर बहुत खुश था। फिर चीचू अगली सुबह टूनी के पास चांद लेकर जाता है। चीचू को देखकर टूनी सोचती है, अरे लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद कहाँ से आया। पर चांद की जगह तो लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इस चांद को तो हत्या कर रहूंगी। अरे वाह चीचू, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की तो मैं दाद देती हूँ। अब तुम चोरी चकारी छोड़कर एक म्यूजियम खोल लो जिसमें तुम ये चांद रखना, जिसमें सारे पक्षी ये चांद देखने आएंगे और तुम्हें बहुत कमाई होगी। फिर क्या था, चीचू ने एक म्यूजियम खोला और उसके अंदर एक पेटी के अंदर चांद रख दिया। दूर दूर से पक्षी चांद देखने के लिए आने लगे और चीचू की मोटी कमाई होने लगी। लेकिन चीचू की ये कमाई ज्यादा दिन नहीं चली। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर चीचू रोने लगा। हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया और ये तो गायब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। चीचू जोर जोर से रोने लगा। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आई और बोली, अरे चीचू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? तुम ही बता दो। तुम एक काम करो, ये म्यूजियम मुझे बेच दो। ठीक है, तुम खरीद लो। चांद तो अब वैसे भी चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा। फिर टूनी चिड़िया ने थोड़े से पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और चीचू को वह चला गया। थोड़े दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म होने लगा और पूर्णिमा का दिन आने लगा। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और सारे पक्षी वापस चांद देखने आने लगे। इस तरह टूनी मोटी कमाई करने लगी और बेवकूफ चीचू को वह वापस घरों के पीछे जाकर दीवार तोड़ने लगा। समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया की माँ रोते हुए सारी बात समधन जी को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये लहंगा मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। कृपया ये शादी होने दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए। इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आपने मेरे ब्राइडल लहंगे को बेचकर ये सारा इंतजाम किया है। चल चीचू बेटा, हम तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकते। क्या पता इन चोरों की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बिल्कुल लाइक नहीं करते। और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, जाकर अब इस वीडियो पर लाइक कर दो। समधन जी, ऐसा मत करिए, हम पर थोड़ी कृपा करिए। मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे और मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल में। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह? कृपया ऐसे मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए। सोचो, आपकी भी तो एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? जरा जबान संभाल कर बात कीजिए समधन जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम आपके मुंह से लेते हुए? मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। गलती हो गई समधन जी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए।
अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं आपकी बेटी की शादी होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं और 5 लाख रुपए? मैं कैसे दूंगी इतने रुपए? मैं इतनी गरीब 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगी? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो अपनी बिटिया अपने पास ही रखो। चल बेटा जीजू, हो गया फैसला, हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। टूनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया था। माँ, अब मुझसे कौन ब्याह करेगा? मुझे लगता है मेरी किस्मत में ब्याह है ही नहीं, मेरी किस्मत ही फूटी है। माँ, आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अब मेरे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? माँ चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। भगवान ने जरूर इस चीचू से अच्छा दूल्हा रखा होगा तेरे लिए। सब्र रख बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टूनी नदी के पास बैठी हुई थी। तभी एक कबूतर नदी के पास पानी पीने आता है। अरे, मैंने आपको आज तक कभी नहीं देखा। क्या आप इस जंगल में नए हैं? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम रॉकी है। और मेरा नाम टूनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टूनी और रॉकी में प्यार हो गया। एक दिन चीचू कौवा टूनी और रॉकी को एक साथ देख लेता है। अच्छा, तो टूनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है चीचू, काले दिल वाला। इस तरह चीचू टूनी और रॉकी को जुदा करने का प्लान बना लेता है और उसे मौका मिल गया। एक दिन रॉकी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी चीचू कौवा कार से रॉकी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला ही था। तभी टूनी चिड़िया रॉकी को धक्का देकर उसे बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। चीचू कौवा तुरंत वहां से भाग गया। टूनी, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अपनी जान पे क्यों खेल गई? मैं उस चीचू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह टूनी को डॉक्टर चुलबुल बचा लेती है। दूसरी तरफ चीचू कौवा जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह चीचू को उसके किए की सजा मिल जाती है और थोड़े दिन बाद टूनी और रॉकी की धूमधाम से शादी हो जाती है। देहरादून के जंगलों में एक चीचू नाम का चोर रहता था। चीचू बहुत ही बेवकूफ था। वो रात को हथियार लेकर चोरी करने निकलता और सुबह खाली हाथ वापस लौटता, क्योंकि चीचू कौवा बहुत बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे हुए थे। चीचू कौवा चोरी करने निकला। एक बड़े घर के पीछे आया और पीछे वाली दीवार को हथौड़े से ठोकने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई हुई टूनी चिड़िया जाग गई और समझ गई कि चीचू चोर आया होगा। लगता है चीचू बेवकूफ चोरी करने आया है। वो इससे पहले कि पीछे की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। टूनी घर के पीछे आई और देखी कि चीचू कौवा दीवार तोड़ रहा था। अरे ओ चीचू, क्या कर रहा है रे तू? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात को कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं सब चोरों की तरह डरता नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चीचू की बात सुनकर टूनी सोचने लगी, चलो अब ये मेरे जाल में फंस गया है। अब मैं अपनी चाल चलती हूँ और आराम से घोंसले में जाकर सो जाती हूँ। टूनी चीचू से बोली, अरे ओ चीचू, अगर तू बाकी चोरों की तरह नहीं है और सब कुछ कर सकता है तो ये करके दिखा। अगर तुझ में दम है तो तू जाकर चांद की चोरी करके दिखा। टूनी की बात सुनकर चीचू ने चांद की तरफ देखा और टूनी से बोला, ओके, मंजूर है, चांद मेरी मुट्ठी में होगा। ऐसा कहकर चीचू वहाँ से निकल गया और टूनी खुश होकर अपने घर में आकर सो गई। चीचू को वह चांद की तरफ देखता हुआ सोचते हुए जा रहा था कि आखिर मैं चांद को चुराऊं कैसे? सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद को चुराकर जब मैं टूनी को दिखाऊंगा तब सबको पता चलेगा कि मैं कितना दिमागदार हूँ। फिर चीचू को वह जंगल से एक कार को चुराकर एक खाली मैदान में ले जाकर खड़ी करता है। फिर उसने एक चमगादड़ और एक रस्सी निकाली और रस्सी को चमगादड़ के बांध दी और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी के बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। फिर चमगादड़ बादलों को चीरते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर चमगादड़ चांद पर जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, चीचू खुश हो गया
और कार में बैठकर कार आगे चलाने लगा और रस्सी चमगादड़ के बंधे होने की वजह से चांद नीचे आ गया। चीचू जल्दी से कार से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चीचू चांद को देखकर बहुत खुश था। फिर चीचू अगली सुबह टूनी के पास चांद लेकर जाता है। चीचू को देखकर टूनी सोचती है, अरे लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद कहाँ से आया? पर चांद की जगह तो लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इस चांद को तो हत्या कर रहूंगी। अरे वाह चीचू, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की तो मैं दाद देती हूँ। अब तुम चोरी चकारी छोड़कर एक म्यूजियम खोल लो जिसमें तुम ये चांद रखना, जिसमें सारे पक्षी ये चांद देखने आएंगे और तुम्हें बहुत कमाई होगी। फिर क्या था, चीचू ने एक म्यूजियम खोला और उसके अंदर एक पेटी के अंदर चांद रख दिया। दूर दूर से पक्षी चांद देखने के लिए आने लगे और चीचू की मोटी कमाई होने लगी। लेकिन चीचू की ये कमाई ज्यादा दिन नहीं चली। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर चीचू रोने लगा। हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया और ये तो गायब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। चीचू जोर जोर से रोने लगा। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आई और बोली, अरे चीचू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? तुम ही बता दो। तुम एक काम करो, ये म्यूजियम मुझे बेच दो। ठीक है, तुम खरीद लो। चांद तो अब वैसे भी चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा? फिर टूनी चिड़िया ने थोड़े से पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और चीचू को वह चला गया। थोड़े दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म होने लगा और पूर्णिमा का दिन आने लगा। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और सारे पक्षी वापस चांद देखने आने लगे। इस तरह टूनी मोटी कमाई करने लगी और बेवकूफ चीचू को वह वापस घरों के पीछे जाकर दीवार तोड़ने लगा। समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया की माँ रोते हुए सारी बात समधन जी को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये लहंगा मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। कृपया ये शादी होने दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए। इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आपने मेरे ब्राइडल लहंगे को बेचकर ये सारा इंतजाम किया है। चल चीचू बेटा, हम तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकते। क्या पता इन चोरों की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, जाकर अब इस वीडियो पर लाइक कर दो। समधन जी, ऐसा मत करिए, हम पर थोड़ी कृपा करिए। मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे और मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल में। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह? कृपया ऐसे मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए। सोचो, आपकी भी तो एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? जरा जबान संभाल कर बात कीजिए समधन जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम आपके मुंह से लेते हुए? मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। गलती हो गई समधन जी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं आपकी बेटी की शादी होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं और 5 लाख रुपए? मैं कैसे दूंगी इतने रुपए? मैं इतनी गरीब, 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगी? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो अपनी बिटिया अपने पास ही रखो। चल बेटा चीचू, हो गया फैसला, हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। टूनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया था। माँ, अब मुझसे कौन ब्याह करेगा? मुझे लगता है मेरी किस्मत में ब्याह है ही नहीं, मेरी किस्मत ही फूटी है। माँ, आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अब मेरे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? माँ चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। भगवान ने जरूर इस चीचू से अच्छा दूल्हा रखा होगा तेरे लिए। सब्र रख बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टूनी नदी के पास बैठी हुई थी।
तभी एक कबूतर नदी के पास पानी पीने आता है। अरे, मैंने आपको आज तक कभी नहीं देखा। क्या आप इस जंगल में नए हैं? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम रॉकी है। और मेरा नाम टूनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टूनी और रॉकी में प्यार हो गया। एक दिन चीचू कौवा टूनी और रॉकी को एक साथ देख लेता है। अच्छा, तो टूनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा क्योंकि मेरा नाम है चीचू, काले दिल वाला। इस तरह चीचू टूनी और रॉकी को जुदा करने का प्लान बना लेता है और उसे मौका मिल गया। एक दिन रॉकी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी चीचू कौवा कार से रॉकी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला ही था। तभी टूनी चिड़िया रॉकी को धक्का देकर उसे बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। चीचू कौवा तुरंत वहां से भाग गया। टूनी, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अपनी जान पे क्यों खेल गई? मैं उस चीचू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह टूनी को डॉक्टर चुलबुल बचा लेती है। दूसरी तरफ चीचू कौवा जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह चीचू को उसके किए की सजा मिल जाती है और थोड़े दिन बाद टूनी और रॉकी की धूमधाम से शादी हो जाती है। देहरादून के जंगलों में एक चीचू नाम का चोर रहता था। चीचू बहुत ही बेवकूफ था। वो रात को हथियार लेकर चोरी करने निकलता और सुबह खाली हाथ वापस लौटता क्योंकि चीचू कौवा बहुत बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे हुए थे। चीचू कौवा चोरी करने निकला। एक बड़े घर के पीछे आया और पीछे वाली दीवार को हथौड़े से ठोकने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई हुई टूनी चिड़िया जाग गई और समझ गई कि चीचू चोर आया होगा। लगता है चीचू बेवकूफ चोरी करने आया है। वो इससे पहले कि पीछे की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। टूनी घर के पीछे आई और देखी कि चीचू कौवा दीवार तोड़ रहा था। अरे ओ चीचू, क्या कर रहा है रे तू? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात को कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं सब चोरों की तरह डरता नहीं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चीचू की बात सुनकर टूनी सोचने लगी, चलो अब ये मेरे जाल में फंस गया है। अब मैं अपनी चाल चलती हूँ और आराम से घोंसले में जाकर सो जाती हूँ। टूनी चीचू से बोली, अरे ओ चीचू, अगर तू बाकी चोरों की तरह नहीं है और सब कुछ कर सकता है तो ये करके दिखा। अगर तुझ में दम है तो तू जाकर चांद की चोरी करके दिखा। टूनी की बात सुनकर चीचू ने चांद की तरफ देखा और टूनी से बोला, ओके, मंजूर है, चांद मेरी मुट्ठी में होगा। ऐसा कहकर चीचू वहाँ से निकल गया और टूनी खुश होकर अपने घर में आकर सो गई। चीचू को वह चांद की तरफ देखता हुआ सोचते हुए जा रहा था कि आखिर मैं चांद को चुराऊं कैसे? सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद को चुराकर जब मैं टूनी को दिखाऊंगा तब सबको पता चलेगा कि मैं कितना दिमागदार हूँ। फिर चीचू को वह जंगल से एक कार को चुराकर एक खाली मैदान में ले जाकर खड़ी करता है। फिर उसने एक चमगादड़ और एक रस्सी निकाली और रस्सी को चमगादड़ के बांध दी और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी के बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। फिर चमगादड़ बादलों को चीरते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर चमगादड़ चांद पर जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, चीचू खुश हो गया और कार में बैठकर कार आगे चलाने लगा और रस्सी चमगादड़ के बंधे होने की वजह से चांद नीचे आ गया। चीचू जल्दी से कार से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चीचू चांद को देखकर बहुत खुश था। फिर चीचू अगली सुबह टूनी के पास चांद लेकर जाता है। चीचू को देखकर टूनी सोचती है, अरे लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद कहाँ से आया? पर चांद की जगह तो लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इस चांद को तो हत्या कर रहूंगी। अरे वाह चीचू, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की तो मैं दाद देती हूँ। अब तुम चोरी चकारी छोड़कर एक म्यूजियम खोल लो जिसमें तुम ये चांद रखना, जिसमें सारे पक्षी ये चांद देखने आएंगे और तुम्हें बहुत कमाई होगी। फिर क्या था, चीचू ने एक म्यूजियम खोला और उसके अंदर एक पेटी के अंदर चांद रख दिया। दूर दूर से पक्षी चांद देखने के लिए आने लगे और चीचू की मोटी कमाई होने लगी। लेकिन चीचू की ये कमाई ज्यादा दिन नहीं चली। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर चीचू रोने लगा। हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया और ये तो गायब हो गया। मैं बर्बाद हो गया। चीचू जोर जोर से रोने लगा।
तभी टूनी चिड़िया वहाँ आई और बोली, अरे चीचू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? तुम ही बता दो। तुम एक काम करो, ये म्यूजियम मुझे बेच दो। ठीक है, तुम खरीद लो। चांद तो अब वैसे भी चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा। फिर टूनी चिड़िया ने थोड़े से पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और चीचू कौवा चला गया। थोड़े दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म होने लगा और पूर्णिमा का दिन आने लगा। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और सारे पक्षी वापस चांद देखने आने लगे। इस तरह टूनी मोटी कमाई करने लगी और बेवकूफ चीचू कौवा वापस घरों के पीछे जाकर दीवार तोड़ने लगा। समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया की माँ रोते हुए सारी बात समधन जी को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये लहंगा मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। कृपया ये शादी होने दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए। इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आपने मेरे ब्राइडल लहंगे को बेचकर ये सारा इंतजाम किया है। चल चीचू बेटा, हम तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकते। क्या पता इन चोरों की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, जाकर अब इस वीडियो पर लाइक कर दो। समधन जी, ऐसा मत करिए, हम पर थोड़ी कृपा करिए। मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे और मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल में। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह? कृपया ऐसे मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए। सोचो, आपकी भी तो एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? जरा जबान संभाल कर बात कीजिए समधन जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम आपके मुंह से लेते हुए? मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। गलती हो गई समधन जी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं आपकी बेटी की शादी होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं और 5 लाख रुपए? मैं कैसे दूंगी इतने रुपए? मैं इतनी गरीब, 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगी? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो अपनी बिटिया अपने पास ही रखो। चल बेटा जीजू, हो गया फैसला, हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। टूनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया था। माँ, अब मुझसे कौन ब्याह करेगा? मुझे लगता है मेरी किस्मत में ब्याह है ही नहीं, मेरी किस्मत ही फूटी है। माँ, आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अब मेरे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? माँ चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। भगवान ने जरूर इस चीचू से अच्छा दूल्हा रखा होगा तेरे लिए। सब्र रख बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टूनी नदी के पास बैठी हुई थी, तभी एक कबूतर नदी के पास पानी पीने आता है। अरे, मैंने आपको आज तक कभी नहीं देखा, क्या आप इस जंगल में नए हैं? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम रॉकी है। और मेरा नाम टूनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टूनी और रॉकी में प्यार हो गया। एक दिन चीचू कौवा टूनी और रॉकी को एक साथ देख लेता है। अच्छा, तो टूनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है चीचू, काले दिल वाला। इस तरह चीचू टूनी और रॉकी को जुदा करने का प्लान बना लेता है और उसे मौका मिल गया। एक दिन रॉकी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी चीचू कौवा कार से रॉकी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला ही था। तभी टूनी चिड़िया रॉकी को धक्का देकर उसे बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। चीचू कौवा तुरंत वहाँ से भाग गया। टूनी,
क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अपनी जान पे क्यों खेल गई? मैं उस चीचू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह टूनी को डॉक्टर चुलबुल बचा लेती है। दूसरी तरफ चीचू कौवा जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह चीचू को उसके किए की सजा मिल जाती है और थोड़े दिन बाद टूनी और रॉकी की धूमधाम से शादी हो जाती है। देहरादून के जंगलों में एक चीचू नाम का चोर रहता था। चीचू बहुत ही बेवकूफ था। वो रात को हथियार लेकर चोरी करने निकलता और सुबह खाली हाथ वापस लौटता, क्योंकि चीचू कौवा बहुत बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे हुए थे। चीचू कौवा चोरी करने निकला। एक बड़े घर के पीछे आया और पीछे वाली दीवार को हथौड़े से ठोकने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई हुई टूनी चिड़िया जाग गई और समझ गई कि चीचू चोर आया होगा। लगता है चीचू बेवकूफ चोरी करने आया है। वो इससे पहले कि पीछे की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। टूनी घर के पीछे आई और देखी कि चीचू कौवा दीवार तोड़ रहा था। अरे ओ चीचू, क्या कर रहा है रे तू? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात को कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं सब चोरों की तरह डरता नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चीचू की बात सुनकर टूनी सोचने लगी, चलो अब ये मेरे जाल में फंस गया है। अब मैं अपनी चाल चलती हूँ और आराम से घोंसले में जाकर सो जाती हूँ। टूनी चीचू से बोली, अरे ओ चीचू, अगर तू बाकी चोरों की तरह नहीं है और सब कुछ कर सकता है तो ये करके दिखा। अगर तुझ में दम है तो तू जाकर चांद की चोरी करके दिखा। टूनी की बात सुनकर चीचू ने चांद की तरफ देखा और टूनी से बोला, ओके, मंजूर है, चांद मेरी मुट्ठी में होगा। ऐसा कहकर चीचू वहाँ से निकल गया और टूनी खुश होकर अपने घर में आकर सो गई। चीचू को वह चांद की तरफ देखता हुआ सोचते हुए जा रहा था कि आखिर मैं चांद को चुराऊं कैसे? सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद को चुराकर जब मैं टूनी को दिखाऊंगा तब सबको पता चलेगा कि मैं कितना दिमागदार हूँ। फिर चीचू को वह जंगल से एक कार को चुराकर एक खाली मैदान में ले जाकर खड़ी करता है। फिर उसने एक चमगादड़ और एक रस्सी निकाली और रस्सी को चमगादड़ के बांध दी और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी के बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। फिर चमगादड़ बादलों को चीरते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर चमगादड़ चांद पर जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, चीचू खुश हो गया और कार में बैठकर कार आगे चलाने लगा और रस्सी चमगादड़ के बंधे होने की वजह से चांद नीचे आ गया। चीचू जल्दी से कार से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चीचू चांद को देखकर बहुत खुश था। फिर चीचू अगली सुबह टूनी के पास चांद लेकर जाता है। चीचू को देखकर टूनी सोचती है, अरे लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद कहाँ से आया? पर चांद की जगह तो लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इस चांद को तो हत्या कर रहूंगी। अरे वाह चीचू, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की तो मैं दाद देती हूँ। अब तुम चोरी चकारी छोड़कर एक म्यूजियम खोल लो जिसमें तुम ये चांद रखना, जिसमें सारे पक्षी ये चांद देखने आएंगे और तुम्हें बहुत कमाई होगी। फिर क्या था, चीचू ने एक म्यूजियम खोला और उसके अंदर एक पेटी के अंदर चांद रख दिया। दूर दूर से पक्षी चांद देखने के लिए आने लगे और चीचू की मोटी कमाई होने लगी। लेकिन चीचू की ये कमाई ज्यादा दिन नहीं चली। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर चीचू रोने लगा, हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया और ये तो गायब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। चीचू जोर जोर से रोने लगा। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आई और बोली, अरे चीचू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? तुम ही बता दो। तुम एक काम करो, ये म्यूजियम मुझे बेच दो। ठीक है, तुम खरीद लो। चांद तो अब वैसे भी चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा? फिर टूनी चिड़िया ने थोड़े से पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और चीचू कौवा चला गया। थोड़े दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म होने लगा और पूर्णिमा का दिन आने लगा। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और सारे पक्षी वापस चांद देखने आने लगे। इस तरह टूनी मोटी कमाई करने लगी और बेवकूफ चीचू कौवा वापस घरों के पीछे जाकर दीवार तोड़ने लगा। समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया की माँ रोते हुए सारी बात समधन जी को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये लहंगा मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। कृपया ये शादी होने दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए।
इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आपने मेरे ब्राइडल लहंगे को बेचकर ये सारा इंतजाम किया है। चल चीचू बेटा, हम तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकते। क्या पता इन चोरों की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बिल्कुल लाइक नहीं करते। और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, जाकर अब इस वीडियो पर लाइक कर दो। समदन जी, ऐसा मत करिए, हम पर थोड़ी कृपा करिए। मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे और मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल में। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह? कृपया ऐसे मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए। सोचो, आपकी भी तो एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? जरा जबान संभाल कर बात कीजिए समदन जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम आपके मुंह से लेते हुए? मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। गलती हो गई समदन जी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं आपकी बेटी की शादी होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं समदन जी? मैं और 5 लाख रुपए? मैं कैसे दूंगी इतने रुपए? मैं इतनी गरीब, 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगी? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो अपनी बिटिया अपने पास ही रखो। चल बेटा जीजू, हो गया फैसला, हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। टूनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया था। माँ, अब मुझसे कौन ब्याह करेगा? मुझे लगता है मेरी किस्मत में ब्याह है ही नहीं, मेरी किस्मत ही फूटी है। माँ, आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अब मेरे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? माँ चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। भगवान ने जरूर इस चीचू से अच्छा दूल्हा रखा होगा तेरे लिए। सब्र रख बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टूनी नदी के पास बैठी हुई थी, तभी एक कबूतर नदी के पास पानी पीने आता है। अरे, मैंने आपको आज तक कभी नहीं देखा, क्या आप इस जंगल में नए हैं? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम रॉकी है। और मेरा नाम टूनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टूनी और रॉकी में प्यार हो गया। एक दिन चीचू कौवा टूनी और रॉकी को एक साथ देख लेता है। अच्छा, तो टूनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है चीचू, काले दिल वाला। इस तरह चीचू टूनी और रॉकी को जुदा करने का प्लान बना लेता है और उसे मौका मिल गया। एक दिन रॉकी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी चीचू कौवा कार से रॉकी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला ही था। तभी टूनी चिड़िया रॉकी को धक्का देकर उसे बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। चीचू कौवा तुरंत वहाँ से भाग गया। टूनी, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अपनी जान पे क्यों खेल गई? मैं उस चीचू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह टूनी को डॉक्टर चुलबुल बचा लेती है। दूसरी तरफ चीचू कौवा जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह चीचू को उसके किए की सजा मिल जाती है और थोड़े दिन बाद टूनी और रॉकी की धूमधाम से शादी हो जाती है। देहरादून के जंगलों में एक चीचू नाम का चोर रहता था। चीचू बहुत ही बेवकूफ था। वो रात को हथियार लेकर चोरी करने निकलता और सुबह खाली हाथ वापस लौटता, क्योंकि चीचू कौवा बहुत बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे हुए थे। चीचू कौवा चोरी करने निकला। एक बड़े घर के पीछे आया और पीछे वाली दीवार को हथौड़े से ठोकने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई हुई टूनी चिड़िया जाग गई और समझ गई कि चीचू चोर आया होगा। लगता है चीचू बेवकूफ चोरी करने आया है। वो इससे पहले कि पीछे की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। टूनी घर के पीछे आई और देखी कि चीचू कौवा दीवार तोड़ रहा था। अरे ओ चीचू, क्या कर रहा है रे तू? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ,
पूर्णिमा की रात को कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं सब चोरों की तरह डरता नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चीचू की बात सुनकर टूनी सोचने लगी, चलो अब ये मेरे जाल में फंस गया है। अब मैं अपनी चाल चलती हूँ और आराम से घोंसले में जाकर सो जाती हूँ। टूनी चीचू से बोली, अरे ओ चीचू, अगर तू बाकी चोरों की तरह नहीं है और सब कुछ कर सकता है तो ये करके दिखा। अगर तुझ में दम है तो तू जाकर चांद की चोरी करके दिखा। टूनी की बात सुनकर चीचू ने चांद की तरफ देखा और टूनी से बोला, ओके मंजूर है, चांद मेरी मुट्ठी में होगा। ऐसा कहकर चीचू वहाँ से निकल गया और टूनी खुश होकर अपने घर में आकर सो गई। चीचू को वह चांद की तरफ देखता हुआ सोचते हुए जा रहा था कि आखिर मैं चांद को चुराऊं कैसे। सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद को चुराकर जब मैं टूनी को दिखाऊंगा तब सबको पता चलेगा कि मैं कितना दिमागदार हूँ। फिर चीचू को वह जंगल से एक कार को चुराकर एक खाली मैदान में ले जाकर खड़ी करता है। फिर उसने एक चमगादड़ और एक रस्सी निकाली और रस्सी को चमगादड़ के बांध दी और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी के बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। फिर चमगादड़ बादलों को चीरते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर चमगादड़ चांद पर जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, चीचू खुश हो गया और कार में बैठकर कार आगे चलाने लगा और रस्सी चमगादड़ के बंधे होने की वजह से चांद नीचे आ गया। चीचू जल्दी से कार से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चीचू चांद को देखकर बहुत खुश था। फिर चीचू अगली सुबह टूनी के पास चांद लेकर जाता है। चीचू को देखकर टूनी सोचती है, अरे लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद कहाँ से आया? पर चांद की जगह तो लंगूर के हाथ में नहीं मेरे हाथ में है। मैं इस चांद को तो हत्या कर रहूंगी। अरे वाह चीचू, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की तो मैं दाद देती हूँ। अब तुम चोरी चकारी छोड़कर एक म्यूजियम खोल लो जिसमें तुम ये चांद रखना, जिसमें सारे पक्षी ये चांद देखने आएंगे और तुम्हें बहुत कमाई होगी। फिर क्या था, चीचू ने एक म्यूजियम खोला और उसके अंदर एक पेटी के अंदर चांद रख दिया। दूर दूर से पक्षी चांद देखने के लिए आने लगे और चीचू की मोटी कमाई होने लगी। लेकिन चीचू की ये कमाई ज्यादा दिन नहीं चली। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर चीचू रोने लगा, हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया और ये तो गायब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। चीचू जोर जोर से रोने लगा। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आई और बोली, अरे चीचू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? तुम ही बता दो। तुम एक काम करो, ये म्यूजियम मुझे बेच दो। ठीक है, तुम खरीद लो। चांद तो अब वैसे भी चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा। फिर टूनी चिड़िया ने थोड़े से पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और चीचू को वह चला गया। थोड़े दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म होने लगा और पूर्णिमा का दिन आने लगा। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और सारे पक्षी वापस चांद देखने आने लगे। इस तरह टूनी मोटी कमाई करने लगी और बेवकूफ चीचू को वह वापस घरों के पीछे जाकर दीवार तोड़ने लगा। समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया की माँ रोते हुए सारी बात समधन जी को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये लहंगा मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। कृपया ये शादी होने दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए। इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आपने मेरे ब्राइडल लहंगे को बेचकर ये सारा इंतजाम किया है। चल चीचू बेटा, हम तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकते। क्या पता इन चोरों की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, जाकर अब इस वीडियो पर लाइक कर दो। समधन जी, ऐसा मत करिए, हम पर थोड़ी कृपा करिए। मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे और मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल में। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह? कृपया ऐसे मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए। सोचो, आपकी भी तो एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता?
जरा जबान संभाल कर बात कीजिए समधन जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम आपके मुंह से लेते हुए? मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। गलती हो गई समधन जी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं आपकी बेटी की शादी होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं और 5 लाख रुपए? मैं कैसे दूंगी इतने रुपए? मैं इतनी गरीब, 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगी? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो अपनी बिटिया अपने पास ही रखो। चल बेटा जीजू, हो गया फैसला, हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। टूनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया था। माँ, अब मुझसे कौन ब्याह करेगा? मुझे लगता है मेरी किस्मत में ब्याह है ही नहीं, मेरी किस्मत ही फूटी है। माँ, आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अब मेरे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? माँ चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। भगवान ने जरूर इस चीचू से अच्छा दूल्हा रखा होगा तेरे लिए। सब्र रख बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टूनी नदी के पास बैठी हुई थी। तभी एक कबूतर नदी के पास पानी पीने आता है। अरे, मैंने आपको आज तक कभी नहीं देखा। क्या आप इस जंगल में नए हैं? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम रॉकी है। और मेरा नाम टूनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टूनी और रॉकी में प्यार हो गया। एक दिन चीचू कौवा टूनी और रॉकी को एक साथ देख लेता है। अच्छा, तो टूनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है चीचू, काले दिल वाला। इस तरह चीचू टूनी और रॉकी को जुदा करने का प्लान बना लेता है और उसे मौका मिल गया। एक दिन रॉकी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी चीचू कौवा कार से रॉकी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला ही था। तभी टूनी चिड़िया रॉकी को धक्का देकर उसे बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। चीचू कौवा तुरंत वहाँ से भाग गया। टूनी, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अपनी जान पे क्यों खेल गई? मैं उस चीचू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह टूनी को डॉक्टर चुलबुल बचा लेती है। दूसरी तरफ चीचू कौवा जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह चीचू को उसके किए की सजा मिल जाती है और थोड़े दिन बाद टूनी और रॉकी की धूमधाम से शादी हो जाती है। देहरादून के जंगलों में एक चीचू नाम का चोर रहता था। चीचू बहुत ही बेवकूफ था। वो रात को हथियार लेकर चोरी करने निकलता और सुबह खाली हाथ वापस लौटता, क्योंकि चीचू कौवा बहुत बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे हुए थे। चीचू कौवा चोरी करने निकला। एक बड़े घर के पीछे आया और पीछे वाली दीवार को हथौड़े से ठोकने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई हुई टूनी चिड़िया जाग गई और समझ गई कि चीचू चोर आया होगा। लगता है चीचू बेवकूफ चोरी करने आया है। वो इससे पहले कि पीछे की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। टूनी घर के पीछे आई और देखी कि चीचू कौवा दीवार तोड़ रहा था। अरे ओ चीचू, क्या कर रहा है रे तू? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात को कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं सब चोरों की तरह डरता नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चीचू की बात सुनकर टूनी सोचने लगी, चलो अब ये मेरे जाल में फंस गया है। अब मैं अपनी चाल चलती हूँ और आराम से घोंसले में जाकर सो जाती हूँ। टूनी चीचू से बोली, अरे ओ चीचू, अगर तू बाकी चोरों की तरह नहीं है और सब कुछ कर सकता है तो ये करके दिखा। अगर तुझ में दम है तो तू जाकर चांद की चोरी करके दिखा। टूनी की बात सुनकर चीचू ने चांद की तरफ देखा और टूनी से बोला, ओके, मंजूर है, चांद मेरी मुट्ठी में होगा। ऐसा कहकर चीचू वहाँ से निकल गया और टूनी खुश होकर अपने घर में आकर सो गई। चीचू को वह चांद की तरफ देखता हुआ सोचते हुए जा रहा था कि आखिर मैं चांद को चुराऊं कैसे? सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद को चुराकर जब मैं टूनी को दिखाऊंगा तब सबको पता चलेगा कि मैं कितना दिमागदार हूँ। फिर चीचू को वह जंगल से एक कार को चुराकर एक खाली मैदान में ले जाकर खड़ी करता है। फिर उसने एक चमगादड़ और एक रस्सी निकाली और रस्सी को चमगादड़ के बांध दी और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी के बांध दिया
और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। फिर चमगादड़ बादलों को चीरते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर चमगादड़ चांद पर जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, चीचू खुश हो गया और कार में बैठकर कार आगे चलाने लगा और रस्सी चमगादड़ के बंधे होने की वजह से चांद नीचे आ गया। चीचू जल्दी से कार से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चीचू चांद को देखकर बहुत खुश था। फिर चीचू अगली सुबह टूनी के पास चांद लेकर जाता है। चीचू को देखकर टूनी सोचती है, अरे लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद कहाँ से आया? पर चांद की जगह तो लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इस चांद को तो हत्या कर रहूंगी। अरे वाह चीचू, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की तो मैं दाद देती हूँ। अब तुम चोरी चकारी छोड़कर एक म्यूजियम खोल लो जिसमें तुम ये चांद रखना, जिसमें सारे पक्षी ये चांद देखने आएंगे और तुम्हें बहुत कमाई होगी। फिर क्या था, चीचू ने एक म्यूजियम खोला और उसके अंदर एक पेटी के अंदर चांद रख दिया। दूर दूर से पक्षी चांद देखने के लिए आने लगे और चीचू की मोटी कमाई होने लगी। लेकिन चीचू की ये कमाई ज्यादा दिन नहीं चली। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर चीचू रोने लगा। हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया और ये तो गायब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। चीचू जोर जोर से रोने लगा। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आई और बोली, अरे चीचू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? तुम ही बता दो। तुम एक काम करो, ये म्यूजियम मुझे बेच दो। ठीक है, तुम खरीद लो। चांद तो अब वैसे भी चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा? फिर टूनी चिड़िया ने थोड़े से पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और चीचू कौवा चला गया। थोड़े दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म होने लगा और पूर्णिमा का दिन आने लगा। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और सारे पक्षी वापस चांद देखने आने लगे। इस तरह टूनी मोटी कमाई करने लगी और बेवकूफ चीचू कौवा वापस घरों के पीछे जाकर दीवार तोड़ने लगा। समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया की माँ रोते हुए सारी बात समधन जी को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये लहंगा मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। कृपया ये शादी होने दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए। इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आपने मेरे ब्राइडल लहंगे को बेचकर ये सारा इंतजाम किया है। चल चीचू बेटा, हम तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकते। क्या पता इन चोरों की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, जाकर अब इस वीडियो पर लाइक कर दो। समधन जी, ऐसा मत करिए, हम पर थोड़ी कृपा करिए। मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे और मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल में। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह? कृपया ऐसे मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए। सोचो, आपकी भी तो एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? जरा जबान संभाल कर बात कीजिए समधन जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम आपके मुंह से लेते हुए? मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। गलती हो गई समधन जी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं आपकी बेटी की शादी होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं और 5 लाख रुपए? मैं कैसे दूंगी इतने रुपए? मैं इतनी गरीब, 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगी? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो अपनी बिटिया अपने पास ही रखो। चल बेटा जीजू, हो गया फैसला, हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। टूनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया था। माँ, अब मुझसे कौन ब्याह करेगा? मुझे लगता है मेरी किस्मत में ब्याह है ही नहीं, मेरी किस्मत ही फूटी है। माँ, आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अब मेरे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? माँ चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। भगवान ने जरूर इस चीचू से अच्छा दूल्हा रखा होगा तेरे लिए।
सब्र रख बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टूनी नदी के पास बैठी हुई थी। तभी एक कबूतर नदी के पास पानी पीने आता है। अरे, मैंने आपको आज तक कभी नहीं देखा। क्या आप इस जंगल में नए हैं? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम रॉकी है। और मेरा नाम टूनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टूनी और रॉकी में प्यार हो गया। एक दिन चीचू को वह टूनी और रॉकी को एक साथ देख लेता है। अच्छा, तो टूनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है चीचू, काले दिल वाला। इस तरह चीचू टूनी और रॉकी को जुदा करने का प्लान बना लेता है और उसे मौका मिल गया। एक दिन रॉकी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी चीचू कौवा कार से रॉकी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला ही था। तभी टूनी चिड़िया रॉकी को धक्का देकर उसे बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। चीचू कौवा तुरंत वहां से भाग गया। टूनी, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अपनी जान पे क्यों खेल गई? मैं उस चीचू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह टूनी को डॉक्टर चुलबुल बचा लेती है। दूसरी तरफ चीचू कौवा जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह चीचू को उसके किए की सजा मिल जाती है और थोड़े दिन बाद टूनी और रॉकी की धूमधाम से शादी हो जाती है। देहरादून के जंगलों में एक चीचू नाम का चोर रहता था। चीचू बहुत ही बेवकूफ था। वो रात को हथियार लेकर चोरी करने निकलता और सुबह खाली हाथ वापस लौटता, क्योंकि चीचू कौवा बहुत बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे हुए थे। चीचू कौवा चोरी करने निकला। एक बड़े घर के पीछे आया और पीछे वाली दीवार को हथौड़े से ठोकने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई हुई टूनी चिड़िया जाग गई और समझ गई कि चीचू चोर आया होगा। लगता है चीचू बेवकूफ चोरी करने आया है। वो इससे पहले कि पीछे की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। टूनी घर के पीछे आई और देखी कि चीचू कौवा दीवार तोड़ रहा था। अरे ओ चीचू, क्या कर रहा है रे तू? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात को कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं सब चोरों की तरह डरता नहीं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चीचू की बात सुनकर टूनी सोचने लगी, चलो, अब ये मेरे जाल में फंस गया है। अब मैं अपनी चाल चलती हूँ और आराम से घोंसले में जाकर सो जाती हूँ। टूनी चीचू से बोली, अरे ओ चीचू,